साथियों कैसे आप लोग, आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आपको बता दें कि फिलहाल जमीन सर्वे पर रोक लगा दी गई है। आखिर जो रोक है, सरकार ने क्यों रोक लगाई है, इसके आप लोग वजह जानिए। पहले आजकल चल क्या रहा है कि सबसे पहली बात कि जो जमीन का जो मसला चल रहा है, यानी काफी लोग कह रहे हैं कि हमारी जो जमीन है वो इनकी जो मालिकाना है वो हमारे दादाजी हैं, मालिकाना हक हमारे पिताजी हैं, और मालिकाना हमेशा अपने खुद जमीन के हैं क्योंकि अब हमारे पिताजी नहीं है। यानी काफी सारे लोगों के अलग अलग रिव्यू आई हुई है। ठीक है, बात करते हैं कि जमीन सर्वे पर जो रोक लगी है वो किस लिए लगी है। माननीय नीतीश कुमार जी ने पहले क्या किया कि सर्वे उन्होंने जारी करवाया। इसके बाद क्या हुआ कि सर्वे पर रोक का कारण केवल एक यही बना उद्देश्य कि बिहार में जो जमीन सर्वे पर रोक राज्य सरकार या फिर न्यायालय द्वारा लगाई गई है। किसके द्वारा? राज्य सरकार या फिर न्यायालय द्वारा लगाई गई है। क्या अभी भी ये जो सर्वे फिर से शुरू होगा आने वाले समय में? जी हां, मैं आपको बता दूं कि अभी आप लोग इस चक्कर में ना रहे कि ये जो सर्वे है वो रुकने वाला है। नहीं, नेक्स्ट 6 मंथ बाद ये सर्वे फिर से होगा, अरे पुनः होगा। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भाई ये जो सर्वे के लिए बोला सरकार ने, इस पर क्या है कि वहां से बहुत सारे घर परिवार में उपद्रव हो रहे थे, बहुत सारी लड़ाइयां होना शुरू हो गई थी। लेकिन सरकार से जब अपील की गई कि भाई ये क्या चल रहा है, कब तक क्या चलने वाला है, आखिरकार जो मामला है वो क्या है। भाई जो लोग सर्वे करने आते थे, जब इंसान जब एक बार देख रहा है कि वैसे इसके मालिकाना हम लोग खुद है, और काफी सारे लोग क्या कर रहे हैं कि इसका विरोध भी कर रहे हैं कि भाई सब सर्वे नहीं होना चाहिए, सर्वे नहीं होना चाहिए। काफी लोगों ने बचाया, जैसे काफी लोगों ने झुग्गी बना लिए, मढ़ैया बना लिए, घर बना लिया, मकान बना लिया। लेकिन फिलहाल क्या कि भाई साहब ये लोग इस कंडीशन में आ गए हैं, भाई क्या बताएं आपको कि भाई से इनको जीना हराम कर दिया। अब भाई सरकार अगर ऐसा करेगी तो कौन भला चाहेगा कि भाई आपकी सरकार हो और आप ऐसा वैसा करो? कोई भला नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि भाई जब लोग इतने समय से रह रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी मान के चलो सर्वे के तहत उनकी जमीन मतलब सर्वे में आ गई है कि वहां से सरकारी जमीन है। अब आप ये बताइए, आप लोगों ने जो आवास दिए हैं किनको दिए हैं? जिनके मकान पहले से बने हुए हैं। बेचारा जो गरीब है वो आज भी सड़कों पे है। आपने कभी सर्वे किया? नहीं किया। आपने सर्वे कब किया? आपने जब भी सर्वे किया तो क्या मिला आप लोगों को कि भैया सबके मकान बने, आपने लिस्ट में कर दिया, लिस्टिंग कर दी कि इतने इतने हमने आवास दिए, इतने इतना ये सामान आया, ये चीज हो गई है। आप लोगों ने क्या किया? आवास के नाम पर 50-50 बांट लिया। उन्होंने कहा आपके पास 2 लाख रुपए आएगा, 50-50 कर लेते हैं। ये जो रिव्यू है ना, ये सारे रिव्यू जनता के हैं। आपको बता दें फिलहाल जो जनता ने आखिर ऐसे रिव्यू क्यों दे दिए, अब ये समझिए। अब पब्लिक कह रही है कि भाई अगर इस सर्वे होगा तो काफी ज्यादा नुकसान होगा हमारा, क्योंकि हम लोगों के फ्लैट है ना वो सरकारी जमीन पर बने हुए हैं, हमारा कोई अभी तक जमीन जायदाद नहीं है। और साथ ही न्यायालय का आदेश क्या है कि कई बार जमीन सर्वेक्षण के दौरान विवादित भूमि या फिर जनित याचिकाओं के कारण न्यायालय द्वारा सर्वे पर रोक लगाई जाती है। कह सकते हैं कि सर्वे का उद्देश्य क्या है? भूमि सर्वे का उद्देश्य यही है, जमीन की माप, मालिकाना हक का निर्धारण और भूमि का रिकॉर्ड अपडेट करना होता है। अगर रिकॉर्ड के दौरान, अगर सर्वे के दौरान अगर आपकी जमीन जिसकी जो मालिकाना है, अगर किसी को दिया है, किसी को दिया भैया ये ताऊ के लड़के के लिए, चाचा के लड़के की है, अगर सर्वे के दौरान अगर ये जमीन उन्हीं के हाथ में पाई जाती है तो ये जो सरकार का नियम है इस समय कि ये जो जमीन है उसी के नाम कर दी जाएगी। यानी कह सकते हैं कि काफी सारे लोग जैसे भाई बंधु लोग हैं, बड़ा भैया 12 बीघा जोत रहा, छोटा भैया उनका 3 बीघा जोत रहा, जो मझला वाला बेटा उनका वो 7.5 बीघा जोत रहा, जो जितना जोत रहा और उन्होंने कह दिया कि नहीं हम इसके मालिक हैं, हमारे पिताजी ने बोल दिया, तो भाई साहब सरकार इसमें सर्वे करके उन्हीं के नाम कर देगी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, तो क्या ये जो सरकार जो करेगी क्या सही करेगी? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। एक चीज बता दूं, किसान और जमींदारों की भी प्रतिक्रिया सामने आई है कि कह रहे हैं कि जो बिहार पटना के जो काफी सारे किसान हैं, कई किसान और जमींदार सर्वे प्रक्रिया के खिलाफ होते जा रहे हैं। बोले कह रहे हैं कि भैया हमको नहीं करानी है, ऐसा नहीं कराना है, हमारे 4 बेटे वो हमको खिला पिला रहे हैं, और जब तक हम जिंदा तब तक हमारे लिए वो खिला पिला रहे हैं, जब हम चले जाएंगे तो वो तो खुद ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्यों आप लोग जबरदस्ती कर रहे हैं? तो भाई सरकार कह रही है भैया हम आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, हम केवल ये जबरदस्ती कर रहे हैं कि भाई जो सरकारी जमीन पर जो आपने मकान बना के रखा है, हम उसको क्या कि रेड क्रॉस पट्टी लगा करके उसको ध्वस्त कर देंगे। सीधी बात है, आज सर्वे जारी होगा, हो सकता है कि सरकार का कोई नया प्री प्लान हो पहले से, भैया रेल भी निकलना है, या फिर लोगों को ट्यूबवेल वगैरह लगवाना है, या फिर और लोगों को क्या करना है, यानी फिर कोई पावर प्लांट वगैरह, बिजली के प्लांट वगैरह, या फिर कोई ऐसी चीजें सोलर प्लेट जो प्लांट लाना हो, कुछ भी हो सकता है। सरकार का डिसीजन है, सरकार कुछ भी सोच सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि फिलहाल ये जो सरकार है, अब जैसे जमीन के नक्शे का अपडेट है, सर्वे के जरिए भूमि के जितने भी सारे जो भी रिकॉर्ड अपडेट किए जाएंगे, नक्शे और अपडेट किए जाएंगे, लेकिन रोक के बाद यह प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है, ये फिर से शुरू हो सकती है, रोकने वाले नहीं है। बात समझ रहे हैं? साथ ही फिलहाल आज के लिए इतने, मिलते हैं कोई नई वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।